डोमेस्टिक वायलेशन या फिर घरेलू लड़ाई झगड़े विवाद खाना जंगी जिसको कहा जाता है, इससे हर इंसान का वास्ता पड़ता है। जो बने नोए इंसान ने इस दुनिया के अंदर इस प्लेनेट अर्थ के ऊपर जिन्होंने भी जन्म लिया है, उनको इन चीज़ों से ज़रूर किसी न किसी शक्ल किसी न किसी एंगल के तौर पर उनको वास्ता तो पड़ता ही है। प्रत्येक व्यक्ति को, हर फर्द को अपना खाना जंगी से वास्ता तो पड़ता है। किसी के यहाँ कम, किसी के यहाँ ज़्यादा विवाद होता है, मामलात बनते हैं। सास और बहू की लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, जब ज़बान के मिसाइल चलते हैं और जब घरेलू उथल पुथल मचती है तो यूँ समझो कि कोई परमाणु अटैक हो गया है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, इंसान सारी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन वो इंसान फिर अपनों से लड़ नहीं सकता। जो इंसान पंच और पंचायत करता है, जिनकी तोती बोलती है, जिनकी सलाहियत की, और जो बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करता है, बड़े बड़े डेलीगेशन से वो अटेंड करता है, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठकर गप सप मारता है, पंदो नसीहत करता है, वो अपने घर के अंदर आकर भीगी बिल्ली बन जाता है। तप्पड़ के आगे लुगाई के आगे कह दो। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। फिर कभी कभी तो सास का कसूर होता है और कभी कभी बहू का कसूर होता है। मैं दोनों को कसूरवार समझता हूँ। अगर थोड़ी बहुत उसके अंदर हिकमत अमली हो, बर्दाश्त का मादा हो, टॉलरेंस का मादा हो, सब्र का मादा हो, तो इस तरीके से वो विवाद तूल नहीं पकड़ेगा, वो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अगर एक में से थोड़ी समझ हो, बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, तो इस तरीके की नौबत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अपनी औलाद को पहले तो तालीम से जोड़ो। जब तालीम होगी, जब शिक्षा होगी, जब दीनियात होगी, जब खुदा का खौफ होगा जिन बच्चों के अंदर, वो बच्चे बड़े होंगे, आगे अपना घर बसाएंगे, तो उसके अंदर ज़रूर दीनदारी का सेंसेबल होगा, खुदा का खौफ होगा, और वो अपने घर को अच्छी तरीके से घरेलू मामलात को टैकल करेंगे, सही लेके चलेंगे। नहीं तो उसका प्रेशर फिर आदमी के दिमाग के ऊपर पड़ता है, और वो आदमी जो खारजी काम करता है, घर से बाहर का, रोज़ी कमाने का, रिज़्क कमाने का, नौकरी पेशे का, या फिर वो अपनी किसी भी मसला है जो उसका ड्यूटी का है या सियासत का है या पॉलिटिशियन का है, तो उसका दिमाग एक फ्री माइंड रहेगा, तो वो अच्छा डिसीजन लेगा, अच्छा अपना नाम रोशन करेगा, सुकून के साथ नौकरी करेगा, सुकून के साथ अपने काम को अंजाम देगा। अगर वो परदेश में बैठा है तो घरेलू लफड़े और झगड़ों की बात जब उस तक पहुंचती है तो मज़ीद दिमाग जो है इंतशार हो जाता है, खलफशार हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, बीपी का हाई और लो होना इंसान के ऊपर इस तरीके की कैफियत तारी हो जाती है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या होगा। तो इस तरीके की बातें जिसको वसवसाइश कहते हैं, ख्यालात कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, वो इंसान के दिमाग में 24 घंटा गुजरती रहती है, और वो कोई दूसरा अपने काम के प्रति कोई डिसीजन ले नहीं पाता है, क्योंकि उलझन है ऑलरेडी, पहले दिमाग कंफ्यूज हो चुका है, माइंड डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो कैसे फैसला करेगा खुद का या दुनिया का। तो दोस्तों, घर के अंदर अगर दीनदारी हो, कलाम पाक की तिलावत होती हो, नमाज के सजदे होते हो, अल्लाह रसूल की बात होती हो, तो उस घर के अंदर इस तरीके की नौबतें कम पेश आती है। और या फिर बर्दाश्त का मादा हो एक के अंदर, तो ये नौबतें कम पेश आती है। मैं सारा कसूर सास का नहीं समझता, मैं सारा कसूर बहू का नहीं समझता। और सास जो अपना डेट्रस, अपना रोब, अपना रुबाब जो थोपना चाहती है, चाहे उसकी बहन की बेटी क्यों ना हो, जो पहले बहन की बेटी की
वो सपोर्ट करती थी, आज वही उसकी बेटी उनके घर पे जब आई है तो समझो वो उसकी दुश्मन बन गई है। कभी कभी तो बहुएं भी नाटकबाज होती है। और आज के दौर के अंदर एक और बहुत बड़ी बीमारी है जो आपको नज़र नहीं आती है, बारीकी से देखोगे तो नज़र आएगी। आज की बच्चियां पहले ही कुंवारी अवस्था के अंदर अपनी फ्रेंडशिप बना लेती है, दोस्ताना और याराना कायम कर लेती है, और उनकी मंशा ये है कि मैं उसी के यहाँ जाऊंगी, चाहे वो कॉलेज का माहौल हो, चाहे स्कूल का माहौल हो, चाहे मोहल्ले का माहौल हो। वो गलत ट्रक पहले से चढ़ जाती है। उसके बाद जब उसकी माँ बाप दूसरी जगह रिश्ता कर देते हैं तो फिर उसके वहाँ वही आदत होती है, दिल भर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। तो फिर वो दिल के ऊपर कंट्रोल नहीं पाती है और लुक के छुप के बाथरूम में जाके तन्हाई में जाकर वो गुफ्तगू करती रहती है, बातचीत करती रहती है अपने किसी पुराने साथी से, और वो बात फिर आया हो जाती है, वो डायलॉगिंग एक्सप्रेशन हो जाते हैं, और उसके हस्बैंड उसके शौहर तक जब वो बात पहुंचती है तो ऑटोमेटिक गलतफहमियां पैदा हो जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, तलाक तक की नौबतें आ जाती है, या फिर लफड़े और झगड़े मज़ीद बढ़ जाते हैं। और कभी कभी तो वो बच्चियां बेचारी सही होती है, सास होती है, वो नागिन बन जाती है, चुड़ैल बन जाती है, डाकन बन जाती है, अपना डेट्रस, अपना दबदबा, अपना रोब और अपनी माहताती में उसको करने के लिए उसके ऊपर नाजायज़ प्रेशर डालती है, नाजायज़ दबाव डालती है, गाली गलौज निकालती है, जिसकी ज़रिए से उस आने वाली बच्ची का दिल आज़ारी होती है, दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। बर्दाश्त करते करते वो भी सब्र का पैमाना छलक जाता है और फिर दोनों तरफ से विवाद मज़ीद बढ़ जाता है। और कई तो इंसानों को अल्लाह ताला ने ऐसी फिरासत दी है कि वो सारे मामलात को टैकल कर लेते हैं, यानी उसको संभाल लेते हैं। सास को अपनी माँ को भी समझाते रहते हैं, अपनी बहू को भी समझाते रहते हैं, और धीरे धीरे उनकी बातें उनके दिमाग में उतरती है तो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन माहौल बन जाता है, व्यवस्थित बन जाता है। लेकिन कमो कलील ऐसा नज़र आता है, ठीक है। तो ये घरेलू जो लफड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि अगर हमारे घर में गाली गलौज होता है, हमारे घर में बात बात के ऊपर झगड़े होते हैं, तो उसका डायरेक्टली अफेक्ट, उसका असर, उसका इम्पैक्ट, उससे मुतासर बच्चे भी बनते हैं जो छोटा सा कच्चा जहन रखते हैं, कोरे कागज़ की तरह। घर में गाली गलौज होगा तो बच्चे कहाँ सुधरेंगे, वो भी तो बड़े होके गाली गलौज निकालेंगे, वो भी तो अपने घर को ऐसा ही लेके चलेंगे जैसे उसके पेरेंट्स, उसके गार्डनर्स, उसके वालिदैन, उसके पहले वाले बुजुर्ग करते आ रहे हैं। तो बच्चों में वही खसलत, वही ट्रेडिशनल, वही माहौल बच्चों में भी पैदा होगा, क्योंकि आप उनके लिए मसले रहा हो, आप उनके लिए आइडियल शख्सियत हो। बच्चों के लिए तो पहली स्कूल माँ की गोद होती है, द फर्स्ट स्कूल चिल्ड्रन द होम। बच्चे की पहली स्कूल तो माँ की गोद है, और माँ जैसा उसको सिखाएगी ऐसे बच्चे बनेंगे। फिर उससे क्या तवक्को लगाते हो कि कोई मेरी बच्ची राबिया बशरिया बन जाए, मेरी बच्ची के अंदर हज़रत फातिमा तो ज़ोहरा की सिफ्त आ जाए? कहाँ से आएगी? तुम्हारे घर में तो गाली गलौज बेहयाई की सीन, तो तुम्हारी औलाद कहाँ से सुधरेगी? कहाँ तुम्हारी औलाद हसन बसरी पैदा करेगी? कहाँ तुम्हारी औलाद जो है वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगी? तो दोस्तों, बहादुरी या इफ़्फ़त उस वक्त आएगी जब आप बच्चों के सामने वो माहौल पेश करोगे। इन्वायरमेंट, माहौल का असर ज़रूर अफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है।
छोटे बच्चों से लाड मत कीजिए। एक बात ज़रूर याद रखो, याद रखो, याद रखो, याद रखो, छोटे बच्चों से लाड नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन मुंह मत लगाओ। मुंह लगाओगे तो यही बच्चे बड़े होकर आपके नाफरमान बनेंगे। दुनिया का यही एक्सपीरियंस बता रहा है।